कक्षा 6 विषय हिंदी काव्यक्रम 3 इतनी शक्ति हमें देना दाता। इस काव्य का भाग 3 लेकर मैं सतीश पंडित सर्वजीव हितावह श्री स्वामी नारायण कुमारशाला कणभा स्वामीनारायण गुरुकुल में उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने काव्यगान तथा काव्य की समीक्षा प्रस्तुत की। थोड़ी समीक्षा बाकी है, वह इस काव्य में प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ, इस वीडियो में प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, एक बार पुनः काव्यगान आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। विश्वास है आपने अभी तक यह काव्य अवश्य कंठस्थ कर दिया होगा। आइए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ पुनः काव्यगान। उसके बाद काव्य की बाकी समीक्षा और स्वाध्याय देखेंगे। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अरेपन। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खोन दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सह ले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। विद्यार्थियों, यह अंतिम 4 पंक्तियाँ जो है वह समझानी बाकी थी। आइए मैं प्रस्तुत करता हूँ। यहाँ क्या लिख रहे हैं कवि कि हम अंधेरे में है रोशनी दे। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे घर में लाइट चली गई है, प्रकाश नहीं है, बिजली चली गई है, ऐसा नहीं है। हम अंधेरे में हैं, अर्थात हम अज्ञान के अंधेरे में हैं। अज्ञान के अंधेरे ने हमें घेर के रखा है। तू हमें ज्ञान की रोशनी दे देना। हम एक दूसरे से दुश्मनी कर अपने आप को कहीं मिटा न डाले। दुश्मनी भी सही बात नहीं है। हमने सुना है, इतिहास पढ़ा है, जिसमें हम देखते थे कि कोई राजा महाराजा या कोई गांव का प्रधान, उसे कोई मार डालता था तो मरते समय वो अपने पुत्र या पोते को कह के जाता था कि मेरी मृत्यु फलाने अलाने फलाने व्यक्ति से हुई है, तो बड़ा होकर बदला ले लेना। और बदले की भावना से पीढ़ी की पीढ़ियाँ नष्ट हो जाया करती थी। तो यहाँ कह रहे हैं
कि हमें कोई गलत काम नहीं करना है। यदि हमने कोई गलत काम कर भी दिया तो हमें उसकी सजा मिल जाए और हम खुशी से उसे मंजूर कर ले। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, कल जो घटनाएं हुई है वह घटनाएं फिर से न हो। आने वाला कल वह बीते हुए कल के समान न हो, उसके जैसा बुरा न हो। इसके बारे में कवि ने बात की है यहाँ पे। अंतिम पंक्तियां देखेंगे। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सा हर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने के से ये धरती थमी है, बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। बहुत ही महत्वपूर्ण बात की गई है कि हर तरफ जुल्म है बेबसी है। आज हर तरफ अत्याचार हो रहे हैं। आज हर तरफ क्या हो रहे हैं? अत्याचार हो रहे हैं। लोग उन्हें रोकने में मानो असमर्थ से हो गए हैं। हर आदमी आज डरा डरा दिखाई दे रहा है कि मानो वो डर चुका हो। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए। पाप का बोझ इतना बढ़ गया है कि पता ही नहीं चलता कि यह धरती आखिर कैसे टिकी हुई है। बहुत ही पाप इस धरती पर लोग कर रहे हैं। हे परमात्मा, यदि तू अपनी ममता के बल से धरती के इस बोझ को उठा लेना चाहता हो तो उठा ले, वरना तेरी बनाई हुई यह जो दुनिया है, तेरी रचना का ही अंत होना, वरना तेरी बनाई हुई इस रचना का कहीं अंत न हो जाए। हे भगवान, यदि तू रहम नहीं करेगा तो तेरी बनाई हुई रचना का अंत हो जाएगा। विद्यार्थी, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता थी। इतनी शक्ति हमें दे न दाता। मैंने काव्य की समीक्षा प्रस्तुत की। विश्वास है कि यह समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आइए स्वाध्याय लेखन देखते हैं। मन का विश्वास कमजोर होना, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो लोग भगवान की शक्ति पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, वह सबका रक्षक है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है। इन अत्याचारों का अंत दिखाई होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दे, ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास जो है वह कम न हो। धरती पर हर तरफ क्या है, क्यों है? धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है, लाचारी है। हर आदमी डरा डरा सा घूम रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब इन अत्याचारियों से दुनिया को कौन रोकेगा। हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं और क्यों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम जगत में सुख शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं अर्पण? सुख शांति और मैत्री भाव। आज जगत में बुराइयां बढ़ रही है। देखो, जहां तहां बुराइयां देखी जा रही है। जीवन में सुख शांति का अभाव है। लोग एक दूसरों के मानो शत्रु बन गए हैं। वे एक दूसरों से बदला लेने के लिए तत्पर है, इसीलिए लोग दुखी है। और ऐसे जगत को हम सुख शांति और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। कि सुख शांति और मैत्री अर्पण हो तो यह दुनिया जो है वह शांति का अनुभव कर सकती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं? क्यों? हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं, क्योंकि आज दुनिया बहुत मुसीबत में है, संकट में है। ऐसे समय में यदि हम मैत्री भाव दुनिया में बांटेंगे तो दुनिया में जो है वह स्नेह बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना बढ़ेगी। हम सबका जीवन मधुबन बन जाए, उसका भावार्थ क्या है? मधुबन का अर्थ होता है बगीचा।
बगीचे में अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं, जिससे बगीचे की शोभा बहुत सुंदर बन जाती है। उसी प्रकार यह दुनिया जो है वह बहुत सुंदर बन जाए, हर एक व्यक्ति में अनेक प्रकार के गुण हो और उस गुणों के कारण यह धरती बहुत ही सुंदर लगे, आनंद और उल्लास का सब अनुभव करे। इसलिए कवि कह रहे हैं कि हम सबका जीवन भी मधुबन बन जाए। यह महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास के थे। कुछ स्वाध्याय के प्रश्न हम देखेंगे। हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए? क्यों? हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारे जीवन में सुख और शांति मिलेगी। अन्य प्रश्न है, आने वाला कल कैसा होगा? आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करना चाहते हैं? तीसरा प्रश्न है, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह कैसी हो? भली हो। एक अन्य प्रश्न है, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। अन्य एक प्रश्न है, हम किसके बारे में सोचते हैं? हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम दूसरों से क्या प्राप्त कर रहे हैं, हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या अर्पण किया। फिर अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्नों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारा मन पावन कैसे बनेगा? हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। अंतिम प्रश्न में एक कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है? क्यों? कविता में हमें करुणा के जल को बहाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि उसी से हम सबका मन पवित्र बनेगा। कैसा बनेगा? पवित्र बनेगा। और अब एकदम अंतिम प्रश्न लेकर मैं, यानी इस काव्य का अंतिम प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? तो जवाब आएगा विद्यार्थियों, ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए, अर्थात हमारी धरती का अंत नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों, काव्य के 3 वीडियो मैंने प्रस्तुत किए। बहुत बड़ी कविता थी, प्रार्थना काव्य है। काव्य को अच्छी तरह से समझाया। आप सभी विद्यार्थी यह वीडियो शुरुआत से अंत तक देखें। स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्नों का अच्छी तरह से मनन करें, लेखन कार्य भी पूर्ण करें। अन्य वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष जल्दी ही उपस्थित हो जाऊंगा। जय श्री स्वामीनारायण।